हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 10th क्लास के साइंस के पार्ट 2 में से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी हम इसके पहले वीडियोस में देख चुके हैं, व्हाट इज हेरिडिटी एंड प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। जिन्होंने भी मेरा पहला वीडियोस नहीं देखा, पहले जाके उस वीडियोस को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा। तो आज का टॉपिक है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन, ये दोनों में फ़र्क क्या है? हम ज्योग्राफी में रिवोल्यूशन पढ़ते हैं, हिस्ट्री में, और यहाँ पे क्या इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन एक्चुअली है क्या? अगर कोई चीज़ बहुत साल, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर बहुत साल में बैठ के धीरे धीरे उसमें कुछ चेंज अगर हो रहा, और उस चेंज को हम क्या बोले, चेंज होके एक नया कुछ बन रहा, तो उसको बोलेंगे इवोल्यूशन। जैसे हम कहाँ से इवोल्यूट हुआ, हमारा इवोल्यूशन कहाँ से है? मंकी से इवोल्यूशन होके इंसान बने, लेकिन करोड़ों साल बैठ के। देखिए, तो इवोल्यूशन का मतलब, इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअली चेंज मतलब धीरे धीरे अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड। देखिए, अगर धीरे धीरे बहुत टाइम बैठ के अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको इवोल्यूशन होना। ठीक है। तो एक हमारे अर्थ में इतना जो बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का डाइवर्सिटी है, टाइगर है तो टाइगर का कितना स्पीसीज, स्नेक है तो स्नेक का कितना स्पीसीज, प्लांट्स है तो कितने टाइप का प्लांट्स है, तो इतना बड़ा जो बायोडाइवर्सिटी है, तो एक साथ में हमारे अर्थ में नहीं बना। तो अगर हम हिस्ट्री देखने जाते हैं तो उससे इवोल्यूशन ये होता है कि वहाँ से ये पता चलता है कि अगर 3.5 बिलियन ईयर एगो की अगर हम बात करते, 3.5 बिलियन ईयर एगो हमारे अर्थ में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई लाइफ चीज नहीं था, नॉन लिविंग ही चीज था। तो फिर लिविंग कोई जिंदा चीज कैसे शुरू हुआ? तो बोलते ना, हाँ, जल ही जीवन है। तो क्यों बोलते हैं ऑक्सीजन ही जीवन? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो हम जिंदा नहीं रहते। जल ही जीवन क्यों है? क्योंकि हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो शुरुआत हुए, उनका लाइफ, जो जिंदा चीज की जो लाइफ शुरुआत हुआ, वो ओशियन के पानी में हुआ, ओशियन के वाटर में हुआ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जलित जीवन है। ठीक है। तो जो बात आती है कि हमारे लाइफ कैसे शुरुआत हुई, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री बताते, यहाँ पे लिखा है बुक्स में, तो 3.5 बिलियन ईयर एगो कोई लाइफ हमारे अर्थ में नहीं था। फिर क्या हुआ? समुद्र के पानी में के अंदर क्या था? सिंपल एलिमेंट था। फिर वो सिंपल एलिमेंट जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट मिलके एक सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ। तो वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शुरू हुआ। तो वो वहां से एक प्रीमेटिव सेल तैयार है, एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म शुरू हुआ, एक प्रीमेटिव सेल प्रोटोप्लाज्म शुरू हुआ। ठीक है। फिर उस सराउंडिंग में क्या हुआ? केमिकल्स होने के कारण फिर वहां पे क्या हुआ कि उसका डिवीजन होने लगा। उस प्रोटोप्लाज्म जो हुआ, प्रीमेटिव सेल तैयार हुआ, वहां से क्या होने लगा? उसका ग्रोथ होने लगा, डेवलप, उसमें सेल का इंक्रीज होने लगा। ठीक है। फिर इंक्रीज होकर नए नए लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होने लगे। तो आज तभी इसलिए हमारे अर्थ में देखो, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर आज इतना बड़ा मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बन चुका है। तो कहाँ से? उसी के थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, फिर उसका डेवलपमेंट हुआ, तो कुछ और बना, फिर और ग्रोथ हुआ, इस तरह से करते करते नए नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते गए। लेकिन बात यह है कि जब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी बना था, पूरा का पूरा अभी भी अर्थ में एग्जिस्ट है क्या? नहीं। एनवायरमेंट, डार्विन्स क्या बोलते, डार्विन्स थ्योरी क्या बोले कि नेचुरल सिलेक्शन, उस टाइम जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं किसी के डेवलपमेंट से, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अगर उस एनवायरमेंट को टॉलरेट कर पाए तो वो जिंदा रहता, नहीं तो वो फिनिश हो जाते। ठीक है। तो इस तरह से नेचर सिलेक्ट करते किसको रहना है, किसको नहीं। ओके। तो ग्रेजुअली चेंज ऑकर इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक वेर फॉर्म्ड। देखो, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बने हुए, एकदम स्टार्टिंग में तो यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बने, फिर उसका धीरे धीरे चेंज होते होते, उसमें ग्रोथ होते होते, ये एक दो दिन की बात नहीं, हजारों करोड़ साल की बात है, धीरे धीरे उस यूनिसेलुलर में चेंज होने लगे, डेवलप होने लगे, सेल का इंक्रीज हुआ, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? बना। इसी को बोला जाता है इवोल्यूशन। उसी को क्या बोला जाता है? इवोल्यूशन। ओके। तो हमारे पास प्रूफ क्या है? इवोल्यूशन का प्रूफ क्या है कि हम इस एक ही एंसेस्टर से बने होंगे, मैक्सिमम जो एनिमल से एक ही एंसेस्टर से बने, सभी एक ही जगह से बने होंगे। तो इसका प्रूफ क्या है? इसका एविडेंस क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, मतलब प्रूफ। एविडेंस क्या, प्रूफ क्या है? तो इवोल्यूशन का
प्रूफ क्या है हमारे पास, एविडेंस, वेरियस एविडेंस है यहाँ पे। तो एक एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल मतलब होता है बाहर के कैरेक्टर। आप बाहर से आप अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आपके बात करते हैं, आपके कलर, हाइट या हेल्थ वगैरह, ये सब किस में आ जाएगा, लुक वगैरह, ये सब किस में आ जाएगा, आपका फिजिकल अपीयरेंस में, मतलब मॉर्फोलॉजिकल। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में अगर बात करते हैं, यहाँ पे हम बुक्स में फोटोज कॉपी दिया है, वहां से हम देख लेंगे इसको। तो मॉर्फोलॉजिकल और एविडेंस की बात की है तो देखिए यहाँ पे इस बुक्स में कुछ फोटोज दिया है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिया है, शीप दिया है, कैट दिया है, डॉग दिया है, फॉक्स दिया है। तो इनको देखिए और देखने के बाद क्या लगता है, देखो दोनों के माउथ का जो शेप है सेम है, दोनों के आंखें का पोजीशन भी सेम है, ये ईयर जो है, ईयर पिननेट जो है, ये कान जो है, ये इनका भी पोजीशन सेम है, इनके बॉडी में भी हेयर है, इनके बॉडी में भी हेयर है। तो सभी तो एक जैसी ही चीज है, लेकिन कुछ थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंस है, जिसके कारण वो कोई फॉक्स बोलते, कोई शीप बोलते, कोई डॉग बोलते, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे एनिमल्स एक ही जगह से ही बना है, थोड़ा सा चेंज होने के कारण वो अलग कह रहे हैं, लेकिन एक ही जगह से ये लोग बने। ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है। जैसे यहाँ पर प्लांट्स की बात करें, यहाँ पे मैंगो, चीकू वगैरह दिया है, तो सभी का लीफ का कलर देखिए ग्रीन ही है। लीफ का वेनेशन, अंदर जो वेनेशन रहता है वो वेनेशन भी, रेटिकुलर वेनेशन भी है, ठीक है। ऊपर से लीप का शेप, इस या पेटुअल, इसको जो डंडी, लीप का जो डंडी रहता है उसको बोलते हैं पेटुअल्स। तो ये सभी यहाँ पे आम, चीकू वगैरह सब दिया है, लेकिन ये सभी तो एक ही जैसे, उसके लीप का पोजीशन, लीप का मिडरीप बोलो या मिड का वेनेशन या पेटुअल, सब एक जैसे। तो इसका थोड़ा सा उसके फ्रूट्स में डिफरेंस आ गया, जिसके कारण वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन इस सभी, इससे ये प्रूफ होता है कि ये सभी चीज एक ही जगह से बना। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है। ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल एविडेंस। हमारा एनाटॉमिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल मतलब अंदर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस। तो आपके यहाँ पे कुछ फोटोज दिया है बुक्स में, तो देखिए यहाँ पे कुछ एनाटॉमिकल क्या दिया है। यहाँ पे ह्यूमन है, कैट का है, या बैट या वॉल्स का जो है, इनके हैंड के, इनके जो हैंड है सबके, बैट के, ह्यूमन के, या वॉल के, इसके हैंड दिया है, और हैंड का बोन्स दिया है। देखिए सबके में यहाँ पे ह्यूमरस, ये भी ह्यूमरस, ये भी ह्यूमरस, सब में जो बोन्स है, बोन्स एक जैसे है, बोन के जो ज्वाइनिंग है, सब ज्वाइनिंग भी एक जैसे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी अगर हम देखते हैं, बोन्स या बोन्स के ज्वाइनिंग वगैरह सबका, कैसे मैन का बोलो, कैट का बोलो, ये बैट या वॉल का, सबका तो एक जैसे है। तो इंटरनल भी स्ट्रक्चर अगर एक जैसे है, बोन्स एक जैसे है, उसका ज्वाइनिंग एक जैसे है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये सारे चीज का एंसेस्टर एक ही जगह से बना है। थोड़ा सा डिफरेंस होने के कारण वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से ये एनाटॉमिकल एविडेंस है। नेक्स्ट है वेस्टिग्नल ऑर्गन्स। क्या है, नेक्स्ट है वेस्टिग्नल ऑर्गन्स। तो जो वेस्टिग्नल ऑर्गन्स किसको बोलते हैं, हमारे बॉडी बोलो या कोई भी एनिमल्स के बॉडी में ऐसा ऑर्गन जो यूजलेस हो, उस बॉडी में तो ऑर्गन्स है लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं वेस्टिग्नल ऑर्गन। जैसे हमारा वेस्टिग्नल ऑर्गन क्या है, विजडम टीथ है, जो हमारे मड़े अंदर के जो दांत है जो बाद में आते चार, तो उस टीथ का हम यूज नहीं करते चबाने में, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, वेस्टिग्नल ऑर्गन है। देन है जैसे टेल बोन है, हमें जो टेल था पहले मंकी से, तो वो धीरे धीरे मिट गया, पे एक टेल बोन है, उस टेल बोन का यूज भी हमें नहीं होता। फिर है यहाँ पे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे एक जो टेल जैसे है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। हम लोग इसका यूज नहीं करते, लेकिन जो गोट वगैरह है या काऊ वगैरह है वो लोग यूज करते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, उसका अपेंडिक्स का यूज करते हैं, लेकिन हमें वो यूज नहीं होता है। फिर ईयर मसल, जो हमारे कान वगैरह है, इसका यूज हमारे नहीं है। कान के जो ईयर पिन्नेट या ईयर मस्कल्स जो है ये हमें यूज नहीं रहा, लेकिन जो मंकी वगैरह उनको यूज होता है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि वेस्टिग्नल ऑर्गन। वेस्टिग्नल ऑर्गन मतलब क्या है, यूजलेस और डिजेनरेट और द डेवलप अनलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिग्नल ऑर्गन, ठीक है। जैसे एग्जांपल अपेंडिक्स भी देख सकते हैं, विजडम टीथ देख सकते हैं, टेल बोन्स देख सकते हैं। तो ये वेस्टिग्नल ऑर्गन हमें भी है, एनिमल अदर एनिमल्स में भी है, लेकिन सिर्फ हम उसका यूज नहीं कर रहे, हो सके या वो दूसरे एनिमल्स यूज कर रहे, इतना ही फर्क है, लेकिन है सब में। तो इसका मतलब हमारा एंसेस्टर एक ही जगह से, वेस्टिग्नल ऑर्गन से भी। नेक्स्ट है पैलिनोलॉजिकल एविडेंस। पैलिनोलॉजिकल एविडेंस, जो पैलिनोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं हम, जिसको फॉसिल, ऐसा चीज जो बहुत साल पहले हमारे अर्थ में लिविंग फॉर्म में था, लेकिन अभी वो जिंदा नहीं है, लेकिन कई मिट्टी के अंदर दब चुका है, उसका कुछ रिमेनिंग कुछ मिल चुका है, उसका शेप साइज मिल गया, उसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फॉसिल। उस चीज को क्या बोलते हैं, फॉसिल। जो ऐसा चीज जो अभी हमारे यहाँ पे जिंदा नहीं लेकिन बहुत साल पहले वो था, उसको क्या बोला जाता है, फॉसिल्स। तो फॉसिल के एविडेंस से भी देखे होंगे
कि बहुत टाइम ऐसा खोदते खोदते कोई फॉसिल मिल जाते हैं और वहाँ से, जैसे डायनासोर, वहाँ से हम बोलते हैं कि ऐसा था, एक इमेजिन बनाते, तो उसका क्या मिल गया, फॉसिल मिल चुका था। तो फॉसिल, ये फॉसिल से, तो इस तरह से बहुत सारे फॉसिल को भी अगर हम देखते तो बहुत सारे अभी एनिमल्स जो एग्जिस्ट है, प्रेजेंट है, और बहुत सारे एनिमल जो नहीं था उनके फॉसिल के साथ अगर हम कंपेयर करते तो हम देखते हैं कि ये इनका कोई ना कोई इनके साथ लिंक है। तो इस तरह से पैलेंक्वायर एविडेंस। लेकिन ये जो फॉसिल के स्टडी किया जाता है कि वो जो फॉसिल मिला है वो कितने साल पुराना है, वो रेडिएक्टिव डिटेक्टिंग मशीन से किया जाता है। तो फॉसिल कितना पुराना है उसको अगर हमें डिटेक्ट करना है तो उसको डिटेक्ट करने के रेडिएक्टिव डिटेक्टिंग मशीन बोलते हैं टेक्निक, कितने पुराना साल पहले वो है। तो रेडिएक्टिव ऑफ C14 एंड रेशियो ऑफ द C14 एंड C12 प्रेजेंट, C का मतलब कार्बन 14, कार्बन और कितना 12। इस रेडिएक्टिव के इसके मेथड से क्या किया जाता है, उस फॉसिल का एज या कब कितने साल हो चुका है उस फॉसिल का, इस तरह से स्टडी किया जाता है। तो पैलेंजिकल एविडेंस से भी ये प्रूफ होता है, फॉसिल को देखते हुए भी ये प्रूफ होता है कि बहुत सारी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक ही जगह से वो बन चुका है, उनके एंसेस्टर सेम है। नेक्स्ट आता है कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मतलब दो ग्रुप के एनिमल्स को जोड़ने वाले, दो ग्रुप जब हम क्लासिफिकेशन के लेसन पढ़ेंगे तभी उसमें आ जाएगा कि जो ग्रुप के अलग अलग एनिमल्स के बारे में। तो दो ग्रुप्स, ऐसा एनिमल जो दोनों ग्रुप में बिलोंग्स करते हैं, दोनों को कनेक्ट कर रहा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है डकबिल। डकबिल एक बेस्ट एग्जांपल है कनेक्टिंग लिंक का। कैसे, डकबिल जो है, देखिए ये फोटोज है जो डकबिल की फोटोज है, ये डकबिल दो ग्रुप को, और भी है लेकिन ये आप इजीली समझ जाओगे। तो डकबिल जो है, डकबिल प्लाटिपस जो है, डकबिल दोनों ग्रुप के को क्या करता है, कनेक्ट करता है। कैसे, डकबिल क्या है, डकबिल अंडा भी देता है, मतलब रेप्टाइल में आता है, इस ग्रुप रेप्टाइल के ग्रुप में आता है। लेकिन अंडा जो देता है वो उनको मेमेरियन ग्लैंड नहीं होता है, ठीक है। जो मेमेरियन ग्लैंड होता है मतलब दूध देने वाला जो ग्लैंड, ठीक है, मेमेरियन ग्लैंड नहीं होता है। जो मेमेरियन ग्लैंड है, तो डकबिल अंडा भी देता है और दूध भी पिलाते हैं अपने बच्चों को, मतलब उसको मेमेरियन ग्लैंड है। तो वो रेप्टाइल में अंडा देता है, इसलिए रेप्टाइल के ग्रुप में भी आता है, और दूध पिलाता है, मेमेरियन ग्लैंड है वो किस में आता है, मैमेलियन ग्रुप में होता है। तो इस तरह से उससे ये पता चलता है कि दोनों को लिंक है, मतलब ये चीज दोनों जगह से, दोनों चीज से बने हुए, कहीं ना कहीं एक चीज से बने जिसको कनेक्ट कर रहा, ठीक है। तो डकबिल जैसे है, पेरिपटस है, उसके बॉडी से, पेरिपटस जो है सेगमेंट, उनके बॉडी कैसे रहते हैं, जो सेगमेंटेड बॉडी है। ये जो पेरिपटस है उसका बॉडी सेगमेंटेड भी है और थीन क्यूटिकल है। तो वो जो है वो कौन सा, पैरापोडिया, इसका जो दो ग्रुप से जो लिंक करता है, एक है वो पैरापोडिया और ऑर्थोपोडिया। इस तरह से वो क्या करता है, कनेक्ट, ऑर्थोपोडा, ठीक है, इस तरह से उस ग्रुप में क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। तो नेक्स्ट एविडेंस जो हमारे पास है वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजी किसको बोला जाता है, देखिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जब फ्यूज होता है, फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। क्या फॉर्म होता है, जाइगोट का डिवीजन होके क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो। जाइगोट का डिवीजन फॉर्म होके क्या होता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिटस बनता है, मतलब या आपका ऑस्प्रीम तैयार होता है, मतलब बॉडी, पूरी बॉडी बन जाता है। पहले मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट का डिवीजन होकर एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिटस या ऑस्प्रीम तैयार होते हैं, पूरा बॉडी तैयार होता है। तो ये जो एम्ब्रियो से जो ये बॉडी का डेवलप होना, पूरे बॉडी का जो ग्रोथ होना, पहले एम्ब्रियो बनते हैं, एम्ब्रियो से पूरे बॉडी का जो ग्रोथ होता है, इन बीच में देखिए यहाँ पे फिश का दिया हुआ है, ये फिश का इनिशियल, देखिए ऊपर का अगर हम पोजीशन देखते, सभी का इनिशियल स्टेज अगर देखते, ग्रोथ का इनिशियल स्टेज अगर देखते, तो सभी एक जैसे से समझ में नहीं आ रहा कौन इंसान का है, कौन रैबिट, कौन फिश है, कौन काऊ है, सभी देखिए सबके जो इनिशियल एम्ब्रियो का इनिशियल स्टेज है वो सभी मैक्सिमम सिमिलर है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेज आगे जाते हैं डेवलपमेंट का, तो थोड़ा डिफरेंशिएट आ रहे हैं। तो डिफरेंशिएट से ये धीरे धीरे लास्ट, लेकिन स्टार्टिंग में तो इनिशियल स्टेज सबका सेम है, तो इसका मतलब हम सभी एंसेस्टर हमारा एक ही है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी से भी ये प्रूफ होता है कि इनिशियल स्टेज सभी क्या है, सिमिलर। लास्ट धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होते हैं वो थोड़ा क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, फिर जाके अलग अलग चीज में बन जाते हैं, कोई पिग है, कोई काऊ है, कोई रैबिट है, कोई टॉर्टोइज। इस तरह से आज हमने क्या देखे, इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन का एविडेंस, ठीक है। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे चैनल पे, तो आपको बहुत आसान से इस चीज समझ जाएगा। आशा करती हूँ समझ गए आप लोग। धन्यवाद।